प्यारे भैया बहनों, आज हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न भाग हैं। सबसे पहला भाग है कर्नेल। कर्नेल लाइनक्स सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है। कर्नेल कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करता है और उन्हें विभिन्न यूजर और कार्यों के बीच उपलब्ध कराता है। यह ऊपर लाइनक्स डेस्कटॉप का एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, जिसमें नीचे की तरफ ये टास्क बार है, जिसमें एक रेड हैट दिखाई पड़ रही है। लाइनक्स के अकॉर्डिंग यह स्टार्ट मेन्यू है। ऊपर विभिन्न आइकन दिखाई पड़ रहे हैं। लाइनक्स बूटिंग के दौरान कंप्यूटर की मेमोरी में अपना स्थान ले लेता है। बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट होने की एक प्रक्रिया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों की जांच करता है और अपने सभी भागों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित करता है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों को व्यवस्थित करता है। कर्नेल द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को व्यवस्थित करता है और प्रत्येक प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में आंकड़ों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था करता है। सेल द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उनके अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों पर विभिन्न प्रकार की परमिशन उपलब्ध कराता है। परमिशन फाइलों पर एक प्रकार से कार्य करने की आज्ञा है। इसके अनुसार फाइल को या तो पढ़ा जा सकता है, फाइल पर या तो लिखा जा सकता है या फाइल का क्रियान्वयन किया जा सकता है। नीचे फेडोरा के नाम से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने की एक स्क्रीन का चित्र दिखाई पड़ रहा है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा भाग सेल है। सेल साधारण यूजर इंटरफेस कहलाता है। सेल यूजर की आवश्यकता के अनुसार कार्य उपलब्ध कराने की सामर्थ्य रखता है। सेल निर्देश अनुवादक अर्थात कमांड इंटरप्रेटर के रूप में कार्य करता है। यह निर्देशों को लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल तक पहुंचाकर उसके अनुसार कार्य करता है और परिणाम को प्रक्रिया के आधार पर स्क्रीन पर दिखाता है। सेल द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। यह यूजर की आवश्यकता के अनुसार वातावरण बनाता है। सेल स्क्रिप्ट्स लिखता है। सेल स्क्रिप्ट्स एक प्रकार की प्रोग्रामिंग, संक्षिप्त प्रोग्रामिंग होती है। जिन निर्देशों को हम टाइप करते हैं उनकी एक श्रृंखला हिस्ट्री के रूप में व्यवस्थित करता है। कमांड लाइन पर टाइप किए गए निर्देशों को अपने आप स्वचालित रूप से पूरा करता है। अर्थात यदि किसी निर्देश के हम एक या दो अक्षर टाइप करते हैं तो यह अपने आप उसके बाद के अक्षरों को टाइप कर निर्देश को पूरा कर देता है। कमांड लाइन पर निर्देशों को परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रकार के सेल्स
बास, पीडिकास, टेस, जेस, एस, एक्सेट्रा हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा भाग लाइनक्स फाइल सिस्टम कहलाता है। फाइल सिस्टम एक जानकारियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यवस्थित और संग्रहित करने का एक तार्किक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के द्वारा जानकारियों को सरलता से व्यवस्थित किया जाता है। ये सभी जानकारियाँ फाइलों में संग्रहित रहती हैं और फाइलें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरियों की एक श्रृंखलीय संरचना के रूप में संग्रहित रहती हैं। श्रृंखलीय संरचना का डायग्राम नीचे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर रूट नाम की एक डायरेक्टरी दिखाई पड़ रही है। उसके अंडर में बिन नाम की एक डायरेक्टरी है, डेव नाम की, एक्सेट्रा नाम की, होम नाम की, बूट नाम की और टेम्प नाम की। यह सब अलग अलग डायरेक्टरियाँ हैं। बिन डायरेक्टरी में cp, pwd, ls, mkdir नाम की फ़ाइलें संग्रहित हैं। फिर आगे होम के अंदर दिल्ली, SRE, आगरा नाम की अन्य डायरेक्टरियाँ हैं। ये जो संरचना हमें दिखाई पड़ रही है सारी, यह श्रृंखलीय संरचना है। यह श्रृंखलीय संरचना एक त्रिभुज के आकार की दिखाई पड़ती है। डायरेक्टरियों में अन्य फाइलें और अन्य डायरेक्टरियाँ हो सकती हैं। सभी फाइलें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिस्क में एक मुख्य डायरेक्टरी, जिसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, में संग्रहित रहती हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 प्रकार की फ़ाइलें होती हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी फाइल्स, नंबर 2 डायरेक्टरी फाइल्स, नंबर 3 स्पेशल फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल्स इस प्रकार की फ़ाइलें होती हैं जो यूज़र के द्वारा बनाई जाती हैं। डायरेक्टरी फाइल्स इस प्रकार की फ़ाइल्स होती हैं जो फाइलों और अन्य डायरेक्टरियों को संग्रहित करती हैं। स्पेशल फाइल्स इस प्रकार की फ़ाइल्स होती हैं जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित होती हैं। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान प्रोग्रामरों के द्वारा बनाई जाती हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 4th पार्ट एक्स विंडोज़ है। एक्स विंडोज़ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिकल एप्लीकेशन अर्थात चित्र व चलचित्रों से संबंधित सॉफ्टवेयरों के कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली संरचना उपलब्ध कराता है। एक्स पर आधारित ग्राफिक यूजर इंटरफेस के सॉफ्टवेयरों को और उनकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है और साथ साथ एक्स सर्वर पर उनकी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। लाइनक्स एक एक्स आधारित डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी उपलब्ध कराता है, जो मेटाफोर और विंडोज़ मैनेजर के रूप में उपलब्ध होकर ग्राफिक यूजर इंटरफेस के विभिन्न सॉफ्टवेयरों के लिए आइकन्स, विंडो फ्रेम्स, मेन्यूज़ और विभिन्न रंगों या इन सबके समूह से संबंधित थीम्स उपलब्ध कराता है। इस प्रकार हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के चारों भागों कर्नेल, शेल, लाइनक्स फाइल सिस्टम और एक्स विंडोज़ के बारे में जाना।